बहुत आला मुकाबला हुआ भारत और श्रीलंका का। मगर अगर आपके पास चार हो और ऐसे हुनरमंद टेलेंडर हो तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्या इनिंग्स खेले हैं वो, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है उनकी इनिंग्स की तारीफ करने के लिए, क्योंकि प्रेशर में उन्होंने इतनी हिम्मत के साथ और इतने ठंडे मिजाज के साथ इतना भरपूर ये रन चेज किया कि ताली बजाने को दिल करता है। इंडिया मैच जीत गया। देखिए एक शानदार विक्ट्री है। लास्ट बॉल पे ये लास्ट ओवर में 4 रन चाहिए थे और चौका मारा मिड विकेट के ऊपर से चाहर ने। तो आई थिंक जितनी तारीफ की जाए इस माइंडसेट की जो डेवलप हुआ है लेटली। व्हाट आई लाइक अबाउट इंडियन क्रिकेट, जो एक मेंटालिटी है, जो एक माइंडसेट है पॉजिटिव खेलने की, जो एक तरीके जो यंग प्लेयर्स को इंकरेज किया जा रहा है कि भाई आप अपना फियरलेस क्रिकेट खेलो, यही चीज मैं कहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट में भी हमें इस चीज की जरूरत है। जब 240 रन हो गए तो साफ नजर आ रहा था कि श्रीलंका की टीम पे प्रेशर आ गया। वो फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। उनके कप्तान ने टोपी उतारी है, अपनी सर से उतारी है और अपने हाथ पे मारी है। बहुत आला मुकाबला हुआ भारत और श्रीलंका का। मगर अगर आपके पास चार हो और ऐसे हुनरमंद टेलेंडर हो तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्या इनिंग्स खेले हैं वो, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है उनकी इनिंग्स की तारीफ करने के लिए, क्योंकि प्रेशर में उन्होंने इतनी हिम्मत के साथ और इतने ठंडे मिजाज के साथ इतना भरपूर ये रन चेज किया कि ताली बजाने को दिल करता है। फिर भुवी के साथ पार्टनरशिप और बल्लेबाजों की तरह खेले वो, क्योंकि हसरंगा ने बहुत आला बॉलिंग की हुई थी। वो अपने जब आखिरी के ओवर्स करने आए तो सिर्फ एक ही वजह थी कि किसी ना किसी तरह से चाहर को ललचाया जाए एक फ्लाइटेड बॉल के साथ या गूगली के साथ उनको आउट किया जाए, बेम्बुजल किया जाए। मगर वो जवान के बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी और डॉट बॉल्स खेल गए। उनको पता था कि हसरंगा को क्यों इंट्रोड्यूस करवाया है, विकेट लेने के लिए, और मैंने विकेट नहीं देनी। तो इससे पता यही चलता है कि कितने हुनरमंद और कितने स्किलफुल और सिचुएशन को कितना बेहतरीन उन्होंने रीड किया। और इसकी दाद देनी पड़ेगी इस एनवायरनमेंट को जो कि राहुल द्रविड़ के नीचे ये पल रही है, क्योंकि एक यंग वो भी कोच हैं मगर कम गो हैं, कम बात करते हैं। और यही एक सक्सेसफुल कोच की निशानी है कि इतनी ज्यादा चीजों से दिमाग को लाद ना दें, लोड ना कर दें कि कंफ्यूजन हो जाए। और कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं दिखा इस ग्रेट इनिंग्स की जो हमने चाहर की तरफ से देखी। 5वें वनडे में इतनी बड़ी इनिंग्स वो खेल गए और एक ऑलमोस्ट हारा हुआ मैच भारत को जिता दिया। चाहर को जितनी भी शाबाशी दी जाए कम है, एक इम्पॉसिबल मैच ले उड़े भारत। इंडिया मैच जीत गया। देखिए एक शानदार विक्ट्री है। लास्ट बॉल पे ये लास्ट ओवर में 4 रन चाहिए थे और चौका मारा मिड विकेट के ऊपर से चाहर ने। तो आई थिंक जितनी तारीफ की जाए इस माइंडसेट की जो डेवलप हुआ है लेटली। इंडिया आज खेल रहा था और 5-6 जल्दी आउट हो गए थे, तो ऐसा लग रहा था कि शायद इंडिया चाह रहा है कि आज भी जो मैच है ना वो खत्म कर दिया जाए 30-35 ओवर्स में। अप्रोच ऐसी ही लग रही थी, लेकिन जिस तरह 5-6 विकेटें गिरने के बाद उन्होंने अडेप्ट किया, अपना प्लान चेंज किया और शिफ्ट किया, मोमेंटम थोड़ा स्लो डाउन करके उन्होंने शिफ्ट किया अपने प्लान को दूसरी तरफ और यूटिलाइज किए ओवर्स, क्रीज को ऑक्यूपाई किया, एंड तक मैच को लेकर गए। और आखिर जब 240 रन हो गए तो साफ नजर आ रहा था कि श्रीलंका की टीम पे प्रेशर आ गया। वो फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। उनके कप्तान ने टोपी उतारी है, अपनी सर से उतारी है और अपने हाथ पे मारी है। 1-2 जब वो बैट्समैनों ने चौका लगाया या उनका ख्याल था कि शायद इस बॉल पे बेहतर आउट होने का चांस होना चाहिए था, लेकिन आगे से अच्छा शॉट लग गया या गैप में बॉल गया। तो ये बड़ी इंटेलिजेंट अप्रोच है टुवर्ड्स क्रिकेट कि जब आपका मैच फंसा हो तो आप उसे आखिर तक जब भी ले जाते हैं तो दूसरी टीम पर भी प्रेशर आता है और आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। गेम अवेयरनेस थी, उन्होंने अननेसेसरी रिस्क नहीं लिया, एकदम वो सीधे हो गए, पूरे बल्ले के साथ खेलना शुरू हो गए। उन्होंने शॉटें कम कर दी, सिंगल्स पे फोकस किया, अच्छे बॉलों को रोका, अच्छे जो बॉलर का रिदम बना हुआ था उसका वक्त गुजारा उन्होंने, उसको अटैक नहीं किया, जिद में नहीं पड़े। उन्होंने रिस्पेक्ट दी अच्छे स्पेल को, बाउंसर्स बड़े अच्छे छोड़े। यूजुअली टेल एंडर्स जो हैं या जो निचले ऑर्डर के प्लेयर्स होते हैं उनके लिए आसान नहीं होता जब फास्ट बॉलर अच्छी स्पीड वाले बॉलर बाउंसर कर रहे हो, तो उनके लिए इतना आसान नहीं होता। लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्होंने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, एक बेसिक्स उनके अच्छे थे, कॉमन सेंस प्रिवेल की उनकी बैटिंग में, प्लान बड़ा सिंपल था कि आखिर तक जाना है। दीपक चाहर ने जिस तरह से बैटिंग की, एंड में आके भुवनेश्वर कुमार जिस तरह बैटिंग की, कृणाल पांड्या ने जिस तरह बैटिंग की नीचे फ्रॉम 5 for 116, 6 for 160 से ये मैच जीतना कमाल था। आई थॉट इट वाज वन ऑफ द ग्रेट फाइट बैक्स बाय द इंडियन क्रिकेट टीम। आज श्रीलंकन टीम ज़्यादा मुझे डिसिप्लिन नजर आई। मासिवा आखिरी चंद ओवर्स में जब वो व्हेन पैनिक सेट इन, पैनिक नॉट ओनली सेट इन अमंग द प्लेयर्स बट इवन यू कुड सी पैनिक ऑन द फेस ऑफ द हेड कोच मिकी ऑथर
जो गैलरी में बैठे हुए थे, और जिस तरह से उनके तासुरात थे चेहरे पे, मुझे पाकिस्तान टीम याद आ गई जब वो पाकिस्तान टीम के साथ होते थे। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं भाई, बिल्कुल भी नहीं कंट्रोल कर पाते हैं। कभी कभार इतना इमोशनल होना भी अच्छा नहीं होता है, इसलिए क्योंकि इट हैज़ अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन द प्लेयर। दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट इंडियन क्रिकेट। जो एक मेंटालिटी है, जो एक माइंड सेट है पॉजिटिव खेलने की, जो एक तरीके, जो यंग प्लेयर्स को इंकरेज किया जा रहा है कि भाई आप अपना फियरलेस क्रिकेट खेलो, यही चीज़ मैं कहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट में भी हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है यार, आप एक मैच आप हारेंगे भी, आप जीतेंगे भी, दैट्स पार्ट ऑफ क्रिकेट। आप हर मैच नहीं जीत सकते, लेकिन जो आपका प्रोटोटाइप है क्रिकेट खेलने का, वाइट बॉल क्रिकेट खेलने का, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। और वही चीज़ आज हमने इंडिया में देखी। आप पिछले मैच में जो एशियन के शहर पृथ्वी शॉ ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी, आज दोनों जल्दी आउट हुए, थोड़ा सा रैश शॉट्स खेलते हुए, बट दैट्स द वे दे प्ले। एंड आई थिंक दिस शुड बी, आई डोंट थिंक जो उनके हेड कोच है राहुल द्रविड़, वो भी इतने कोई परेशान होंगे इनके इस तरह से आउट होने से, आज जल्दी आउट होने से, बिकॉज दैट इज द वे दे आर बीइंग टॉट टू प्ले, एंड दैट इज द वे दे शुड प्ले। देखिए, ये इंडियन टीम उनकी मेन इंडियन टीम नहीं है, क्योंकि मेन इंडियन टीम इस वक्त इंग्लैंड में है और इंग्लैंड में वो खेल रही है, ठीक है। ये मेन इंडियन टीम नहीं है, तो उस पर अगर इतना डेप्थ है इनके पास, टैलेंट में, कि दीपक चहर जैसा बंदा जिसने आज तक फर्स्ट क्लास में से 250 किए थे, आज जिस तरह से उसने बैटिंग की है, जिस कॉन्फिडेंस से उसने बैटिंग की, द वे ही मतलब विथस्टूड द प्रेशर ही तो हैंडल करना सारी चीज़ होती है, और वही चीज़ आज उसने हैंडल की। आई थिंक इट जस्ट शोज द इंपॉर्टेंस कि आपको कितना ज़रूरी है डोमेस्टिक क्रिकेट का एक्सपोजर, फर्स्ट क्लास क्रिकेट एक्सपोजर। दीपक चहर 45 फर्स्ट क्लास मैचेस खेला हुआ है, 45 फर्स्ट क्लास मैचेस खेला हुआ, और उसका फायदा आज हमें नजर आया। यही बात मैं बार बार रिपीट करता हूँ, शायद मेरे जो व्यूअर्स है वो बोर भी हो जाते हैं मेरा जुमला सुन के, लेकिन दिस इज व्हाई आई से कि यार प्लेयर उस वक्त लॉट मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जब उसको एक्सपोजर मिल चुका हो फर्स्ट क्लास का, और वो आज दीपक चहर में नजर आया। वापस श्रीलंका को आखिरी ओवरों में लेके जाना है, वापस इन पे प्रेशर लाना है। तो जो हम सारी बात कर रहे थे ना बेसिक्स की, जो एक कॉमन सेंस है क्रिकेट की, वो आपने देखा कि वो कॉमन सेंस प्रिवेल की है। और ये होती है मतलब अटेंशन टू डिटेल, सिचुएशन के साथ डील कैसे करना है। अब यहां पर आप स्कैटर भी हो सकते हैं, यार 7 बंदों ने कुछ नहीं किया, हमारो हम भी चलते हैं, कि हमने कहां 85 कर रहे। माइंड सेट्स होते हैं ना लोगों के, 8वें 9वें नंबर पे ज्यादा इस तरह का बंदा नहीं सोचता कि 90 रन चाहिए तो हम कर जाएंगे। तो इट शोज यू द मेंटल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेयर्स and the kind of process they have been through. आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।